क्लास 11 में आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से देखने जा रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी के एन टर्म्स का सम हम लोग किस तरह से निकालते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जनरल टर्म जीपी का हम लोग किस तरह से लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए आर लिखते हैं, ए आर स्क्वायर लिखते हैं। अब जो है हम एक ऐसा फॉर्मूला इसके द्वारा अभी डिराइव करेंगे जिसके द्वारा हम इस सारे टर्म का सम भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि कंसीडर कर लिए एक जीपी और इसका फर्स्ट टर्म ए है और इसका कॉमन रेशियो आर है, तो हमारा ये जीपी हो गया। अब जीपी हो गया, क्या करते हैं हम लोग इसमें मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर, आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड में आर इंटू एस एन हो जाएगा, क्योंकि यह एस एन जो है आपका सम डिनोट करता है, किसका, जीपी के हर एक टर्म का सम डिनोट करता है ना। और इसमें यह बताता है कि n टर्म्स है जिसका सम हम निकाल रहे हैं। कहीं पे आपका S10 लिखा रहेगा, यानी कि जीपी के 10 टर्म्स का सम हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसको S10 से डिनोट करेंगे। अगर S7 लिखा हुआ है तो हम क्या समझेंगे कि जीपी के 7 टर्म का सम जो है हम निकाल रहे हैं, यानी कि उसको डिनोट कर रहे हैं S7 से। तो ये क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब r से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पहला टर्म ए आर हो गया, फिर इसके बाद इसको भी r से मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर स्क्वायर हो गया, इसको भी r से मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर का क्यूब हो गया। क्योंकि r से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये r सबके साथ न चला जाएगा, तो इसमें देखिएगा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर सबके साथ काहे डाल दिए, है ना। तो इस तरह से अब आइए लास्ट टर्म पर, सोचिए विचारिए। लास्ट टर्म में r से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए आर पे पावर n हो जाएगा। इसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसके पहले वाला टर्म एक कम होगा, r इसमें क्या होगा, एक फैक्टर r जो होगा कम होगा, तो ए आर पे पावर n-1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको एक इक्वेशन ये मिलता है और ये एक इक्वेशन ये मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये आर बड़ा कंफ्यूजिंग एलिमेंट है ना। कभी कभी आप लोग सफ़र में जाते हैं और किसी एक के चलते, परिवार वाले किसी एक मेंबर के चलते बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, वही काम किया है ये आर जो है ना। बोला कि भाई हम जो है 1 भी हो सकते हैं और हम जो है 1 के बराबर नहीं भी हो सकते हैं। 1 के बराबर नहीं हो सकते हैं मतलब कि हम जो है 1 से बड़ा भी हो सकते हैं, 1 से छोटा भी हो सकते हैं। तो यही इसी आर के चलते, है ना, सफ़र करने में इतना सारा सामान लेना पड़ा, है कि नहीं। यही आर जो है अपना 2 बैग तैयार कर लिया। क्या क्या, 2 बैग, एक 1 r इक्वल टू 1 होने के लिए एक कंडीशन, r नॉट इक्वल टू 1 होने के लिए एक दूसरा कंडीशन। तो चलिए जब ले ही लिया है इतना सामान तो इसको भी लेके ही चलना है, गुस्साना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर 2 केस एराइज हो जाता है। केस फर्स्ट अगर हम लेते हैं तो लिखेंगे कि व्हेन r इक्वल टू 1 के बराबर हो, तो एस एन जो है यह एस एन, तो यह ए हो गया। फिर ए इंटू 1 किए तो जा ए ही निकल गया, फिर ए इंटू 1 का स्क्वायर किए तो यह भी आपका ए ही निकल गया। इस तरह से कितने टर्म्स हो गए हमारे, एन टर्म्स हो गए। चूंकि यहाँ इसमें कितना टर्म है, एन टर्म्स है, तो ए भी कितने बार आएगा, एन बार आएगा। तो इसलिए यह एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ ए, यानी कि r का वैल्यू अगर 1 हो तो इस स्थिति में सम जो होता है na होता है। ये तो केस फर्स्ट हो गया, बड़ी छोटा था, बढ़िया। इसके बाद केस सेकेंड में हम लोग चलते हैं।
तो केस सेकेंड में r नॉट इक्वल टू 1 होने का मतलब हुआ कि r एक बार ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, r लेस देन 1 भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है। लेकिन दोनों के लिए चलिए इसी से काम चल जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 1 कर देते हैं। तो 2 माइनस 1, ये r लेफ्ट साइड में r Sn है, माइनस यहाँ लेफ्ट साइड में Sn है, इक्वल टू, अब इसको जो है लिखना होगा, दोनों को लिखना होगा, सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को लिख के करते हैं। ये आपका r Sn इक्वल टू है AR प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR का क्यूब प्लस AR पर पावर n माइनस 1 प्लस AR पर पावर n। इसके बाद यहाँ पर Sn है आपका A, फिर उसके बाद AR प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR का क्यूब, और यह आपका AR पर पावर n माइनस 1, और यहाँ पर हम किए हैं इसको सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं। तो सबके साथ माइनस साइन ले लेते हैं। माइनस साइन जैसे लीजिएगा ना, सब खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब मैक्सिमम टर्म्स कट जाएंगे इसके, ध्यान दीजिएगा। अब लास्टे से देखते हैं, AR पर पावर n माइनस 1 है, यह माइनस में AR पर पावर n माइनस 1 है, ये दोनों कट गया। AR का क्यूब है माइनस में, AR का क्यूब प्लस में है, ये दोनों भी कट गया, ये दोनों भी कट गया। यहाँ पर AR देखिए प्लस में है और AR देखिए माइनस में है, यहाँ ये भी कट गया आपका। इधर से बच गया A, माइनस A बच गया, और उसके बाद यहाँ पर A को छूट गया है AR पर पावर n, और लेफ्ट साइड में जो है आपका R इंटू SN और माइनस SN, ये बच जाता है ना, ये बच जाता है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी जो है Sn हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये R माइनस 1 होता है, और राइट साइड में जाके देखिए AR पर पावर n, A कॉमन ले लेते हैं तो R पर पावर n माइनस 1 होता है, इस तरह से। इसलिए Sn इक्वल टू A इंटू R पर पावर n माइनस 1 बाय R माइनस 1, ये हो गया सम के लिए फॉर्मूला। किसके लिए फॉर्मूला हो गया, ये सम के लिए फॉर्मूला हो गया। अब ये जो है आपका किस कंडीशन के लिए है, इसके लिए है कि इसके लिए है? तो चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि R माइनस 1 लिखा हुआ है और इसका वैल्यू हम लोग हमेशा चाहेंगे कि पॉजिटिव में मिले, तो पॉजिटिव में मिलने के लिए निश्चित रूप से R ग्रेटर देन 1 लेना होगा। तो यह जो कंडीशन है आपका R ग्रेटर देन 1 के लिए है। अब यदि हम क्या करते हैं कि इस 1 में 2 को माइनस कर देते हैं, 1 में 2 को माइनस कर देते हैं, तो क्या मिलता है हमको, Sn माइनस R Sn इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R पर पावर n मिल जाएगा। अब इसमें से यदि Sn आप लिखेंगे तो A इंटू 1 माइनस R पर पावर n 1 माइनस R मिल जाएगा। यानी कि यह जो कंडीशन है आपका R लेस देन 1 के लिए है, यानी 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 को माइनस 1 से छोटे टर्म को, 1 से छोटे वैल्यू को अगर 1 में माइनस करते हैं तो ये क्या आएगा आपका, पॉजिटिव में आएगा। हालांकि आप दोनों में से किसी फॉर्मूला को यूज कीजिए, है ना, आपका वैल्यू जो है, जो एग्जैक्ट वैल्यू आपका आना चाहिए वो वहाँ तक आप लोग पहुँच जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको 3 फार्मूला मिल जाता है। Sn इक्वल टू एन ए एक मिल जाता है और Sn इक्वल टू AR पर पावर n माइनस 1 R माइनस 1, कब, जबकि R का वैल्यू 1 से बड़ा हो, उस स्थिति में लेंगे इसको। जब R का वैल्यू छोटा हो तो उस स्थिति में आप इसको ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और इसी के आधार पर, इसी 3 फार्मूले के आधार पर एक्सरसाइज 12C के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 12C में
सबसे पहला नंबर क्वेश्चन 12C एक्सरसाइज 12C का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द जीपी। आप लोग RS अग्रवाल की बुक अपने पास जरूर रखें और सीधा बैठें और लंबी लंबी सांस लेते रहें अगर ठीक तरह से पढ़ना है। देखिए, इसको धमकी नहीं समझिएगा, है ना, ये आपके भलाई के लिए है। तो यहाँ पर आपको पहला नंबर दिया गया है 1 + 3 + 9 + 27 और यह 7 टर्म्स 7 टर्म्स का आपको निकालना है इसका सम। तो सम के लिए फॉर्मूला में जाने से पहले पहला टर्म चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए हमको। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो किसी भी हालत में आपको 3 मिल रहा है। अब ये फॉर्मूला लगाने से पहले थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि 3 क्या है भाई, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन क्या है आपका 1 है, 1 से यह बड़ा है। तो जब 1 से बड़ा है तो S7 हम क्या लगाएंगे, A इंटू R पर पावर क्या हो जाएगा, ये 7 - 1 इंटू R-1 हो जाएगा। याद कीजिए SN = A इंटू R पर पावर N-1 बाय R-1 यही आता था। यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, N-1 नहीं कर दीजिएगा, चूंकि Tn जब निकालते थे ना AR पर पावर N-1 लिखते थे, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे Sn है तो यहाँ R पर भी पावर N ही आएगा, S7 है तो यहाँ भी R पर पावर 7 ही आएगा। क्लियर है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू को रख देते हैं। A का वैल्यू है 1 और 3 पर पावर 7 - 1 बाय 3 - 1, तो यह हो गया 3 पर पावर 7 - 1 बाय 2 हो गया। तो 3 पर पावर 7 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 टाइम्स तो कर ही सकते हैं। इसको भाई कैलकुलेटर यूज नहीं कीजिएगा, अपने से मल्टीप्लाई कीजिएगा। हम व्यवस्था करके रखे हुए हैं 2187 आ जाएगा इसका 7 बार 3 का प्रोडक्ट -1/2, तो 2186/2। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1093 आंसर आपका मिल जाएगा। इसके बाद सम आपको निकालना है। ये दूसरा नंबर कह रहा है कि 1 है प्लस √3 है प्लस 3 है 3√3 है और इस तरह से 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहला काम, पहला टर्म निकालिए और कॉमन रेशियो जो है पहले टर्म को छोड़कर दूसरे टर्म में पिछले वाले टर्म से डिवाइड कीजिए। तो कहीं से भी डिवाइड कीजिए, ये √3 निकल जाएगा। और √3 जो है 1 से बड़ा है। क्या है भाई, 1 से बड़ा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, बस यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे। और क्या लगाएंगे, S10 = A इंटू R पर पावर 10 - 1 बाय R-1। A का वैल्यू हमारा 1 और यहाँ पर √3 पर पावर 10 हो गया, है ना, अब -1, अब बाय क्या हो गया, √3 - 1। अब देखिए ये हो गया 3 पर पावर ½ और इस पर पावर 10 -1 बाय √3 - 1। और संभव हो तो इसको रेशनलाइज कर दिए, √3 + 1 और √3 + 1 रेशनलाइज कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 5 जब 10 होता है, देखिए ये सब 9 में पढ़े थे, तो 3 पर पावर 5 - 1 और यहाँ नीचे में हो गया देखिए A - B A + B क्या होता है, A² - B², तो 3 - 1 हो जाएगा इंटू √3 + 1 और उसके बाद 3 पर पावर 5 है, तो 3 पर पावर 5 को 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपका 243 दे देगा। 243 243 - 1 और √3 + 1, अब बाय कितना हो गया आपका 2 हो गया। ये हो गया 242 इंटू √3 + 1, अब बाय 2 हो गया। ये हो गया 121 √3 + 1 हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न तो नहीं आ रहा है ना कि सर यहाँ पर कैसे बूझेंगे कि हम √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई करना है।
तो यहाँ पर देखिए ये याद रखना है कि जब भी हम लोग आंसर दें स्टैंडर्ड फॉर्म में दें, है ना, रेशनलाइज करके दे। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है रेशनलाइज करके ही देने में होता है, तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको क्या कर दें, रेशनलाइज कर दे, यानी कि हर का परिमयीकरण कर दे। समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 3 नंबर क्या कहता है। 3 नंबर देखिए, हम तो ये समझ रहे हैं कि आप लोग बना ही सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा वीक हैं, उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 3 नंबर में देखिए दिया गया है आपका क्या कि 0.15, 3 नंबर में 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.01015 इस तरह से दिया गया है, और ये दिया गया है 2 6 टर्म्स दिया गया है। बड़ी आसान। ए क्या हो गया भाई, 0.15 हो गया। आर क्या हो गया, 0.015 बाय 0.15। अब यहाँ पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और ये जो है 1/10 हो जाएगा। तो क्या निकल गया हमारा, 1/10 इसका कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो देख रहे हैं 1 से छोटा है, तो क्या करते हैं हम लोग, एस हमको 6 निकालना है, तो a इंटू आर पर पावर 6 यहाँ पे इस तरह से लगाइए, 1 माइनस आर पर पावर 6 बाय 1 माइनस आर। a का जो वैल्यू है 0.15, 1 माइनस आर का जो वैल्यू है 1/10 है, तो 1/10 पर पावर 6 हो जाएगा, बाय 1 माइनस 1/10। तो इसको तो अब सॉल्व कर ही सकते हैं। यहाँ पे आप ये नहीं कहिएगा कि सर 1 पर पावर 6 होगा कि नहीं होगा, तो होगा ही, लेकिन 1 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 न रह जाएगा, तो क्या जरूरी है इस पे 6 डालने का। हो गया ये हमारा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये आपका 0.15 हुआ, और 10 पर पावर 6 है, तो देखिएगा हम डायरेक्ट इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो 10 पर पावर 6 और 10 पर पावर 6 माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। और 10 पर पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 पर 6 को 0 लिख सकते हैं कि नहीं, अब -1 हो गया। और नीचे में देख सकते हैं आप कि इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो 10 और 10 माइनस 1 इक्वल टू 9/10 होगा। और 9/10 जो है, 10 जो सबसे नीचे है आपका, वो क्या चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। अब बाय 9 आपका यहाँ, इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0.15 इंटू, ये देखिए ये इतना में 1 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर 6 बार 9999 आ जाएगा। अब फिर इंटू है 10, तो 10 भी लिख दिए। अब बाय, अब फिर यहाँ नीचे में 9 है, तो 9 लिख दिए। अब फिर उसके बाद 10 पर पावर 6 है, तो 1 1 2 3 4 5 6 0 आ गया। यहाँ से दशमलव को उड़ाते हैं ना, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरह से हमारा क्या मिल गया, इस तरह से हमारा यहाँ पर 9 से ये कट गया, 1 1 1 1 1 1 इस तरह से कट गया। 1 0 1 0 यहाँ बर्बाद हो गया। अब बचा क्या आपका, अब यहाँ पर देखिए बचता क्या क्या है, इसके बारे में सोचते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3 इंटू 1 1 1 1 1, तो 3 3 3 3 3 3 6 बार आ जाएगा। 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पर कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 1 माइनस हाफ, ये क्वेश्चन नंबर 4 में 1 माइनस हाफ
प्लस 1/4 प्लस 1/8 सॉरी माइनस 1/8 है ना। और ये जो है 9 टर्म्स तक आपको सम निकालना है। अब इसको इसलिए बता रहे हैं कि एक बीच में प्लस है, एक बार बीच में माइनस है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि सबसे पहला टर्म हमारा 1 हो गया। इसके बाद कॉमन रेशियो निकालना है तो यहाँ -12/1 कर दे, या 1/4 को -12 से डिवाइड कर दे। तो हर एक स्थिति में जो है -12 ही आता है हमारा। -12 जो है लेस देन 1 है, 1 से क्या है भाई, छोटा है। तो 1 से छोटा है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, S9 = A × 1 - R पर पावर 9 1 - R यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, सारे वैल्यू को रख देते हैं। A का वैल्यू 1 है, तो 1 × 1 - ½ पर पावर ये 9 हो गया आपका, बाय 1 -1/2 रख दिए। अब यहां पर ध्यान से सोचिए कि -1/2 पर पावर 9 है, यानी माइनस पर भी पावर 9 है और 1/2 पर भी पावर 9 है आपका। तो माइनस पे पावर 9 अगर रहे, यानी कि -1 पे पावर ऑड रहे, तो वो माइनस ही हमको देता है। तो यहाँ पे हमको मिला एक माइनस, और इसके पहले एक माइनस ऑलरेडी और है, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर उसको प्लस कर देगा, यानी कि 1 + 1/2 पर पावर 9 ये हमको मिल जाएगा। अब बाय यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1/2 1 + 1/2। अब यहाँ पर हम जान रहे हैं कि 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 512 आ जाएगा। 1/512 आ जाएगा। और नीचे हो गया आपका 3/2, और 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया। और यहाँ 512 इसका एलसीएम हो जाता है इस सेक्शन में, और 512 + 1 ये हो गया आपका 513 हो गया। देखिए तो कटता है, ये 2 से यह कट जाता है, 2 1 टाइम्स 2 2 = 4, और 2 5 = 10, और 2 6 = 12। और 3 से देखते हैं ये कटता है कि ना, 3 1 = 3, और 3 7 = 21, 3 1 = 3, यानी कि 171/256 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग, है ना, जितने टर्म का कहे सम निकालने के लिए बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं। इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या बताया गया सम निकालने के लिए। सम निकालने के लिए 3 फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम बताया गया जिसमें हम लोग यूज किए कि किस तरह से उस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 12C। अब 12C के क्वेश्चन नंबर 2 से और उसके बाद के प्रॉब्लम को हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे।